गुड आफ्टरनून। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की जब बात करते हैं तो उसके कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो हम सब लोगों को ध्यान रखना चाहिए। पहला तो बेसिक प्रिंसिपल यह है कि किसी भी कंट्री के इंटरेस्ट परमानेंट होते हैं, गवर्नमेंट आती जाती रहती है, इंटरेस्ट आपके अपने हैं। जो दूसरा जो बेसिक प्रिंसिपल है, और स्पेशली इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ये बहुत ही रेलिवेंट है, क्योंकि हम बेसिकली अपने आप को बड़े प्राउडली नॉन अलाइंड कहते थे। इस गवर्नमेंट ने आके वो फंडामेंटल चेंज कर दिया। इन्होंने कहा कि हमारे इंटरेस्ट परमानेंट हैं, हम नॉन अलाइंड नहीं हैं, जिसके साथ हमारा इंटरेस्ट कोइंसाइड करेगा हम उसके साथ चले जाएंगे। ये बेसिकली हमारे इंटरेस्ट की बात है। तीसरा जो बेसिक प्रिंसिपल है कि आपको एडवर्सरी के माइंड को पढ़ना पड़ेगा। अब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा कंट्री है आज की डेट में? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है चाइना, एडवर्सरी। या फिर ऑफ कोर्स आपका स्ट्रेटेजिक अलायंस पार्टनर है यूएसए, तो वो तो इंपॉर्टेंट होगा ही। बट जब एडवर्सरी की बात करेंगे तो पाकिस्तान थोड़ा अभी पीछे हट गया, चाइना थोड़ा सा आगे आ गया। ये गवर्नमेंट स्मार्ट है, प्रोफेशनल है डिप्लोमेसी के मामले में। जयशंकर साहब वहां पे बैठे हैं, तो इन्होंने चाइना के माइंड को जब रीड करना शुरू किया तो चाइना की क्या रिक्वायरमेंट है, एडवर्सरी को आपको पढ़ना पड़ेगा डेफिनेटली। तो चाइना की क्या रिक्वायरमेंट है? पहली रिक्वायरमेंट चाइना की ये है कि इट शुड बी ट्रीटेड विद रेस्पेक्ट। ये एक्चुअली उसकी सिविलाइजेशनल रिक्वायरमेंट भी है। यू नो ये जो पर्टिकुलर एरिया है, साउथ एशिया या फिर पैसिफिक भी लगा लो, या फिर ग्लोबल एस्पिरेशंस भी उनकी हैं कि दे शुड बी ट्रीटेड विद रेस्पेक्ट। प्रॉब्ली एट सम पॉइंट ऑफ टाइम दे फेल्ट कि सिविलाइजेशन ने या वर्ल्ड ने उनको ढंग से ट्रीट नहीं किया। नाउ दे हैव बिकम ए इकोनॉमिक एंड मिलिट्री सुपर पावर, तो दे शुड बी ट्रीटेड लाइक सुपर पावर। तो ये उनकी एक रिक्वायरमेंट है। एक्चुअली चाइनीज की बेसिकली किसी जमाने में सेल्फ एस्टीम हर्ट हुई होगी, तो शायद वो उनके सिविलाइजेशनल माइंडसेट में चली गई। वो रेस्पेक्ट के साथ जब आप करेंगे तो उन्होंने कहा भाई हम तो सुपर पावर बन गए, नाउ वी आर नंबर 2 इकोनॉमी, एंड प्रॉब्ली दे हैव स्टार्टेड टेकिंग देम टू सीरियसली। उन्होंने उस हिसाब से ग्लोबली इन्वेस्ट भी किया है। ऑनेस्टली जितना इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया है पिछले 5 साल में, इतना किसी ने इन्वेस्टमेंट नहीं किया, बिकॉज दे हैव स्टार्टेड ट्रीटिंग देमसेल्व्स एज ए सुपर पावर। अब ग्लोबली कितने लोग उनको एज ए सुपर पावर ट्रीट करते हैं या नहीं वो दूसरी बात है, बट दे आर टेकिंग देमसेल्व्स वेरी वेरी सीरियसली। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने अलायंसेस डेवलप करने शुरू किए। जैसे आप वेस्टर्न ब्लॉक के पास देखिए, यूएस लेड नाटो है। नाटो एक अपने आप में बड़ा पोटेंट मिलिट्री अलायंस है। उसके अलावा यूएसए के बाकी अलायंस भी मिलेंगे आपको, ऑस्ट्रेलिया के साथ, न्यूजीलैंड के साथ, यूके के साथ, जापान, साउथ कोरिया, जहां आप देखो यूएसए के अलायंस आपको नजर आएंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर आप इंडो पैसिफिक में देखें तो आप देखिए कि क्वाड कितना इंपोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन धीरे धीरे करके डेवलप कर रहे हैं वो। इट इज बेसिकली यूएस ड्रिवन। वो बात दूसरे के इंडिया उसमें कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन चाइना ये बात बड़ा क्लोजली वॉच कर रहा है कि यूएस के अलायंस क्या क्या है और उनको काउंटर करने के लिए वो किस तरह के अलायंस डेवलप कर सकता है। तो उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने बनाया, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एससीओ। अब एससीओ में उन्होंने कुछ मेंबर्स डाले। इनिशियली कुछ मेंबर्स थे, इंडिया ने शुरू में ज्वाइन नहीं किया, बाद में ज्वाइन किया। तो मैं इसकी डिटेल आपको अभी दे देता हूं। इट इज हाउ दिस ऑर्गेनाइजेशन हैज एक्चुअली इवोल्व्ड। अगर आप देखो तो इंडिया शुरू में पार्टनर नहीं था, शुरू में ही वाज नॉट देयर इन संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे ये 2001 में ये एस्टेब्लिश हुआ था। इंडिया ने कब इसको ज्वाइन किया? इंडिया ज्वाइन इन 2005 एज ए ऑब्जर्वर, और उसके बाद फुल फ्लैज मेंबर कब बनाए? 2017 में। तो अभी अगर आप देखो तो ये ऑब्जर्वर हैं जो मतलब पूरे ग्रीन है। तो ऑब्जर्वर कौन कौन से? एक तो ईरान है, मंगोलिया है, और डायलॉग पार्टनर कौन कौन है? सबसे इंपॉर्टेंट है टर्की। सो दैट इज व्हाट एग्जैक्टली इज द स्टेटस ऑफ एससीओ। तो इन ऑल लाइकलीहुड टर्की एंड Iran, they will be taken as full-fledged members because China is very very keen to do that. और इसमें जो सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो सेंट्रल एशियन नेशंस हैं
they are critical because they are passing through a very critical phase because of रशियन यूक्रेन वॉर क्राइसिस कि ये जो सेंट्रल एशियन नेशंस हैं ये रशिया के साथ इनका एक सिक्योरिटी अलायंस भी है, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन CSTO, तो वो भी एक्चुअली एक्टिव है और इनके आपस में भी डिफरेंसेस बहुत हैं. They've got lot of differences among each other, and since Russia looks to be losing the ground, तो उसकी वजह से चाइना actually is trying to find out the space between them and inside them because of its financial and military muscle. लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा इशू है कि जो चाइना की मिलिट्री मसल है वो अभी प्रूवन नहीं है. आपको सरप्राइज लगेगा कि जो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, आप इसका नाम कुछ भी रख दीजिए, बट बेसिकली इट इज चाइनीज ड्रिवन, चाइनीज ओन्ड, क्योंकि उनकी जो इकोनॉमिक मिलिट्री पावर है बाकियों के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा हो चुकी है, तो बाकी कंट्रीज भी उनको उस तरीके से, स्पेशली SCO वाले उस तरीके से देखते हैं. चाइनीज ओन्ड, चाइनीज ड्रिवन. तो अब ये कैसे पॉसिबल है कि चाइनीज ओन्ड और चाइनीज ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन हो और वही को मिलिट्री अलायंस अगर नहीं भी है तो भी ये सिक्योरिटी और इकोनॉमिक कोऑपरेशन पे फोकस करता है. अब सिक्योरिटी कोऑपरेशन की बात जब आप करते हैं तो उसमें आपका काउंटर टेररिज्म आ जाएगा, सेपरेटिज्म के अगेंस्ट में काम करेगा, एक्सट्रीमिज्म के अगेंस्ट में काम करेगा, और सरप्राइजिंगली पाकिस्तान इसका मेंबर है. अब पाकिस्तान इसका मेंबर है और पाकिस्तान एक टॉप कंट्री है जो टेररिज्म को एक्सपोर्ट करता है ग्लोबली. कॉन्ट्रडिक्शन है, मगर चाइना को यह कॉन्ट्रडिक्शन नहीं नजर आता क्योंकि भाई आपके इंटरेस्ट हैं, उसके पाकिस्तान के साथ इंटरेस्ट है, आयरन क्लैड ब्रदर्स हैं, तो ये नजर नहीं आएगा, और किसी का होगा तो डेफिनेटली नजर आएगा. ओके, तो अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है SCO, चाइना चाहता है कि ये ऑफ कोर्स चाइना ही ट्राई करे, चाइना ही ऑन करे, बाकी लोग उसके साथ हों, और जो वेस्टर्न ब्लॉक के अगेंस्ट में जो एक इंपॉर्टेंट सी पोजीशन या पिवोट की पोजीशन ये ऑर्गेनाइजेशन ले ले. अब इसकी एक मीटिंग हो रही है, आप देखें तो उज्बेकिस्तान में हेड ऑफ द स्टेट्स की ये मीटिंग है और इसमें काफी कंट्रीज पहुंचे हुए हैं. अब अगर इसमें कोई हेड ऑफ द स्टेट ना पहुंचे और वो भी इंडिया का हेड ऑफ द स्टेट ना पहुंचे तो कैसा लगेगा लोगों को, ग्लोबली क्या इंप्रेशन पड़ेगा कि चाइनीज लेड ऑर्गेनाइजेशन है, चाइना इसको ड्राइव कर रहा है और एक इंपॉर्टेंट कंट्री लाइक इंडिया उसको अटेंड ही नहीं कर रहा. तो हेड ऑफ स्टेट ना जाए तो ऑटोमेटिकली जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डाइल्यूट हो जाता है. अब इस बार तो वैसे भी चाइनीज प्रेसिडेंट वहां पे जा रहे हैं, तो उनको ये लग रहा था कि अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर वहां पे नहीं आते, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, तो ये इट इज गोइंग टू बी वेरी बिग एम्बेरसमेंट. तो मोदी गवर्नमेंट ने और स्पेशली हमारी जो फॉरेन मिनिस्टर हैं और जो डिप्लोमेटिक कोर है, उन्होंने ये बात को अच्छी तरह पढ़ा कि चाइना का माइंड कैसे काम कर रहा है. चाइना का माइंड कर रहा है कि यस दे शुड बी ट्रीटेड लाइक एट पार विद USA. SCO एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे इतने हेड ऑफ द स्टेट आ रहे हैं और उसमें फिर इंडियन प्राइम मिनिस्टर न जाए तो बड़ी एम्बेरसमेंट वाली बात है उनके लिए, और वो भी मोदी जी. अब मोदी जी और हमारा ये जो फॉरेन एस्टेब्लिशमेंट है, फॉरेन मिनिस्ट्री का, इन्होंने जब ये पढ़ा तो उन्होंने कहा कि ठीक है, वी विल थिंक ओवर इट, बट द पॉइंट इज के व्हाट यू आर डूइंग ऑन लद्दाख बॉर्डर, आप तो एम्ब्रेस करके बैठे हो हमें, यू आर ट्राइंग टू एम्ब्रेस अस मोर. इट विल नॉट हैपन, इट विल नॉट बी द वे यू फील लाइक डूइंग इट. आपको वहां से वापस जाना पड़ेगा, एटलीस्ट यू हैव टू गिव सम कंसेशन. तो आप पेट्रोल पॉइंट 15 से आप वापस जाइए. अब जब वापस जाने की बात आई तो और चाइना को लगा कि तो सॉलिड एम्ब्रेसमेंट होने जा रहा है उज्बेकिस्तान में, जहां पे ये समरकंद में जहां पे ये मीटिंग होने वाली है, एक्चुअली चल रही है आज वो मीटिंग. अगर मोदी ना जाएंगे तो एम्ब्रेसमेंट होगा. तो चाइना ने फटाफट विद इन 24 आवर्स उन्होंने वहां से विड्रॉ करके मोदी जी के लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट की कि वो समरकंद जाएं और उसकी जो हेड ऑफ द स्टेट की जो समिट मीटिंग है उसको अटेंड करें. अब आप देखिए, बाकी सब तो नॉर्मल है, हेड ऑफ द स्टेट है वहां पे. इंपॉर्टेंट कौन कौन है? पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान ऑब्वियसली कितना इंपॉर्टेंट है आप समझ सकते हैं. इंडिया की नजरों में तो बिल्कुल ही नहीं, ठीक है, पड़ोसी है, ओके.
रशियन प्रेसिडेंट इज कमिंग देयर, चाइनीज प्रेसिडेंट इज कमिंग देयर, उज्बेकिस्तान के तो नेचुरली गवर्नमेंट के हेड वहां पे होंगे ही। उसके अलावा ईरान के प्रेसिडेंट होंगे या उनके जो हेड ऑफ द स्टेट है, टर्की अर्डोगान। ना ये लोग इंपॉर्टेंट हैं एंड मोदी जी के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि पुतिन से मिले और चाइनीज प्रेसिडेंट से मिले। हालांकि ये मीटिंग अभी तक फिक्स नहीं हुई है, बट देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि इतने दिनों बाद, जब से वो लद्दाख क्राइसिस शुरू हुआ, उसके बाद ये चाइनीज प्रेसिडेंट और इंडियन प्राइम मिनिस्टर प्रॉब्ली दे विल बी शेकिंग द हैंड देयर। फाइन। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और आ जाता है, अपना स्ट्रेटेजिक अलायंस पार्टनर यूएसए। अब यूएसए ने लेटेस्ट क्या किया? यूएसए ने कहा कि जो लॉकहीड मार्टिन है, जो कंपनी है जिसने F-16 बनाया है, उसको उन्होंने ऑथराइज किया कि जो पाकिस्तान के F-16 है उनके आप सर्विसेबिलिटी या मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट विदाउट एनी सिग्निफिकेंट अपग्रेडेशन आप वो कीजिए। मतलब इट इज $400 मिलियन से भी ज्यादा का ये पैकेज है, तो आप उसको कीजिए। अब ये एक बड़ा सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है कि सडनली यूएसए को ऐसा क्या हुआ कि यूएसए ने F-16 के मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट के लिए या जो भी एक्सेप्ट अपग्रेडेशन बाकी सारी फैसिलिटीज वो दे रहे हैं उनको। तो ऐसा क्या हुआ? तो काफी लोगों का ये मानना है, चूंकि इंडिया एससीओ में प्राइम मिनिस्टर मोदी अटेंड कर रहे हैं और रशिया के साथ हमारे जो बिजनेस रिलेशंस हैं, बिजनेस रिलेशंस क्या, बेसिकली एनर्जी एंड एम्यूनिशन एंड वेपन रिलेशनशिप, यही तो रिलेशनशिप है रशिया के साथ, तो उसको हम मेंटेन कर रहे हैं। और एक ऐसा एक्चुअली जो एनवायरमेंट है, डिप्लोमेटिक एनवायरमेंट, इंडिया ने ऐसा क्रिएट किया हुआ है कि अब जो डिसीजन मेकिंग है वो अब हम खुद करेंगे। और ये डिसीजन मेकिंग का मतलब है कि हम अपने इंटरेस्ट को लुक आफ्टर करेंगे। इंटरेस्ट को लुक आफ्टर करने का मतलब वो पुराना वाला सिस्टम नहीं है कि हम नॉन अलाइंड रहेंगे और अपने इंटरेस्ट को भूल जाएंगे। अब ये हम बिल्कुल क्लियर है, हमारी गवर्नमेंट बिल्कुल क्लियर है कि क्या हमारा इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट प्राइमेसी लेगा, बाकी सब चीजें सेकेंडरी हैं। हम नॉन अलाइंड हो भी सकते हैं जहां पे जरूरत है, और नहीं तो हमारा इंटरेस्ट, सिंपल। तो अब अमेरिका ने एक सिग्नल जो दिया है, ये F-16 वाला, जो पाकिस्तान को वो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट उनकी मीट आउट कर रहे हैं F-16 की, तो अमेरिका ने भी एक सिग्नल दिया है कि प्रॉब्ली वी आर नॉट वेरी हैप्पी विद यू ऑन दिस इश्यू, बट द फैक्ट रिमेन्स इंडिया विल नॉट बज, इंडिया विल नॉट चेंज। तो ऑब्वियसली किसी न किसी लेवल पे ये मैसेज आया कि एज फार एज दिस पर्टिकुलर थिंग इज कंसर्न, F-16 का जो मेंटेनेंस वाला पार्ट है, दिस इज प्रॉब्ली ए स्टैंड अलोन अरेंजमेंट। और उसका काफी लोग ये भी कहते हैं कि जो अल जवाहिरी के बारे में जो इंटेलिजेंस पाकिस्तान ने प्रोवाइड की, जिससे ड्रोन की हेल्प से अमेरिका ने उसको काबुल के अंदर हिट किया, ही वाज असैसिनेटेड। तो बेसिकली जो रेसिप्रोकल अरेंजमेंट था उसके अंतर्गत अमेरिका ने ये जो मेंटेनेंस की जो फैसिलिटी है F-16 की, ये प्रोवाइड की है। बट एक्चुअल में अगर आप देखो तो एयर स्पेस भी दिया, उसकी इंटेलिजेंस भी दी, इट इज क्वाइट ए सिग्निफिकेंट थिंग। लेकिन इंटरनेशनल रिलेशंस एक छोटे छोटे सिंगुलर इंसिडेंट से डिसाइड नहीं होते, ये परमानेंट इंटरेस्ट से डिसाइड होते हैं। और परमानेंट इंटरेस्ट भी अमेरिका का है पाकिस्तान को हेल्प आउट करने में। और वो हेल्प क्या है? वो हेल्प ये है कि जिस तरीके से इंडिया अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, इस तरीके से पाकिस्तान भी स्ट्रेटेजिक पार्टनर नहीं तो एक कम से कम अलायंस तो बने। मतलब पाकिस्तान और चाइना के जो रिलेशनशिप है, दैट शुड नॉट बी एज स्ट्रॉन्ग एज इट इज परसीव्ड टू बी। व्हाई? सिंपल है, अगर पाकिस्तान चाइना अलायंस को स्ट्रांगली सपोर्ट नहीं करता तो अमेरिका हैज गॉट ए एडवांटेज। अमेरिका का इंटरेस्ट ये है कि किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान और इंडिया दोनों ही उसके स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहे। ऑब्वियसली इंडिया इज इन ए बेटर पोजिशन बिकॉज इट डोमिनेट्स इंडो पैसिफिक, वो फिर किसी दिन दूसरे दिन कवर करेंगे। बट फैक्ट रिमेन्स के इंडो पैसिफिक में जो इंडिया की रिक्वायरमेंट है और जो डोमिनेंट पोजीशन है उसकी वजह से। और दूसरी बात, चाइना को सिर्फ इंडिया ही काउंटर कर सकता है मिलिटरीली। और तीसरी बात, ऑब्वियसली
डेमोक्रेसी है, एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी है। अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यूएसए से किसी ने यह भी पूछा कि आप तो इंडिया की बात कर रहे हैं, रसिया और चाइना की मिलिट्री के साथ एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, तो उसने जवाब दिया, भाई ये तो इंडिया का इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग सिस्टम है, दे कैन डू मिलिट्री एक्सरसाइज विद एनीबडी। फैक्ट रिमेन्स के वी आर डूइंग लॉट ऑफ मिलिट्री एक्सरसाइजेज विद लॉट मैनी कंट्रीज। उनका अपना एक पर्पज होता है, इंटर ऑपरेटिबिलिटी डेवलप करने के लिए। रेस्ट अश्योर्ड दिस गवर्नमेंट इज वेरी वेरी क्लियर व्हाट आर द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। और इसीलिए आपने देखा होगा कैसे चाइना को उन्होंने पेट्रोल पॉइंट 15 से पीछे किया, उसको डिसएंगेज करना पड़ा। आई एम वेरी श्योर China has taken these lessons and we Indians are confident about our foreign policy and about our government to look after our interest. आज के अंक में इतना ही। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।